गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा की दुनिया। तो टाइम हुआ है शाम के, बजे हैं 4:45 और दिन है आज सोमवार का। मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल संडे का जो भी मैंने किया था वो सब आपके साथ शूट करके आपको दिखा दिया है। और आज मंडे में मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया क्योंकि आज यशवंत की थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं थी, तो मैं सुबह से कुछ भी शूट नहीं कर पाई। स्कूल गया था बट हुआ क्या, उसकी वहाँ पर ना उसे हल्का सा फीवर महसूस हुआ, तो मैम ने बताया कि आज थोड़ा सा वह डाउन फील कर रहा है, तो उसे मैं जल्दी ले आई थी। तो बस उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। मौसम आज हमारे यहाँ का बहुत ही सुहाना है। सुबह से बारिश हो रही है हल्की हल्की, बार बार बंद हो जाती है, बार बार शुरू हो जाती है फिर से। तो बस मौसम आज बहुत सुहाना है। तो अश्वत के पापा की रिक्वायरमेंट थी कि आज कुछ वैसा बनाओ खाने के लिए जो मौसम के हिसाब से अच्छा भी हो। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और मैं कर रही हूँ कोफ्ते बनाने की तैयारी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर घिया को काट लिया है। अब मैं इसे करूँगी कद्दूकस, क्योंकि कोफ्ते में इतने बनाऊंगी जो खाली बिना सब्जी के अलावा भी खाए जा सके। मैं एक बार लाइट ऑन कर देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ कोफ्ते, क्योंकि कोफ्ते बनाने में थोड़ा समय भी लगेगा और टाइम से खा लेंगे तो उन्हें डाइजेशन में भी दिक्कत नहीं आए। और ये देखिए, आपसे बातें करने लगी, ये भूल गई कि इसमें मुझे रिफाइंड डालना था। कढ़ाई हो गई है बहुत ज़्यादा गर्म। मैं राशन लेकर आई थी, उसमें ही मैं रिफाइंड लेकर आई थी। वैसे तो मोस्टली हम लोग रिफाइंड बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बट ज़्यादातर पूरी वगैरह के लिए ही मैं रिफाइंड इस्तेमाल करती हूँ बस। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी लौकी मेरे पास हैं उन सबको मैं अच्छे से कर लूँगी कद्दूकस, क्योंकि कद्दूकस करने के बाद ही कोफ्ते बनते हैं। बस कुछ लोग जो होते हैं वो जो लौकी होती है उसका पानी निकाल कर बनाते हैं। मैं लौकी का पानी जो है वो निकालती नहीं हूँ, डायरेक्ट इसी में ही बेसन या जो भी मुझे घोलना होता है उसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी लौकी को कद्दूकस, और कद्दूकस करने के बाद मैं चढ़ाऊँगी अपनी कढ़ाई में अपना रिफाइंड, क्योंकि हुआ क्या, कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई थी। तो बस यहाँ पर ये सारी लौकियाँ कद्दूकस करूँगी और उसके बाद कढ़ाई चढ़ाऊँगी और उसके बाद अपने कोफ्ते बनाने स्टार्ट करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कर रही हूँ कोफ्ते बनाने की तैयारी, और उसमें मैंने जो मुझे मसाले मिलाने थे वो भी मिला लिए हैं। और आपको एक कमाल की बात बताती हूँ कि मेरे साथ इस बार हुआ क्या है। इस ब्लॉग को मैं आज तीसरी बार एडिट कर रही हूँ। पहले 2 बार मैंने लैपटॉप में किया, लेकिन पता नहीं लैपटॉप में कुछ एरर आ गया। पूरी की फाइल जो थी वो मेरी अचानक ही डिलीट हो गई। पता नहीं कोई वायरस था या कुछ था। और आज मैंने जब इसे डालने के लिए शेड्यूल किया हुआ था कि मेरा ये व्लॉग कल संडे में जाना था, कल भी नहीं गया। उसके बाद कल फिर मैंने एडिटिंग की और आज मैं इसकी तीसरी बार एडिटिंग कर रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम हमें एडिटिंग के लिए लग जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे कोफ्तों में जो मैंने मसाले वगैरह मिलाए थे वो भी डाल दिए हैं। साथ में ही मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई में रख दिया है मक्खन मेल्ट होने के लिए, क्योंकि मक्खन जो था ना वो होना तो था संडे में, बट मैं नहीं कर पाई। और बस थोड़ा सा मौसम भी ऐसे ही हो रहा था। और मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं अश्वत को लेकर पार्क चली गई थी। वहाँ जाने के बाद फिर आए लेट हो गए, खाना वगैरह बनाया, तो इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि अब मैं किचन में काम तो कर ही रही हूँ, साथ में ही मक्खन को भी मेल्ट कर लेती हूँ। और थोड़े से ये मेरे कोफ्ते रह गए हैं, इन्हें भी मैं अल्टा पल्टी कर लूँगी। और कोफ्तों को अल्टा पल्टी इसलिए करना पड़ता है ताकि ये अच्छे से अंदर से भी ना भुन जाए, वरना क्या होगा, बाहर से तो ये सुनहरे हो जाएंगे बट अंदर से क्या होगा, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो बस यहाँ पर हो गई है मेरे कोफ्ते फ्राई और मैं कर रही हूँ अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी। सब्ज़ी के लिए मैंने प्याज चॉप की थी, वो मैंने डाल दी है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। जी हाँ, मैंने प्याज और टमाटर की जो प्योरी है ना वो साथ में नहीं बनाई, और साथ में मैंने उन्हें मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया है, मैंने उन्हें अलग अलग किया है। आजकल आपने देखा है ये चॉपर चल रहे हैं अलग अलग तरीके के, और इनमें अगर हम सब्जियों को चॉप करते हैं ना तो ये ज़्यादा मोटी रहती हैं, ना ही ज़्यादा बारीक होती हैं। हाँ, जितना आपको करना है, अगर आपको ज़्यादा मोटा करना है तो वो आप कर सकते हैं। मेरे पास ये 2-3 तरीके के हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया है। एक इलेक्ट्रॉनिक है, एक बैटरी वाला है और एक ये वाला है। तो बस यहाँ पर मैं टमाटरों को भी चॉप कर ले रही हूँ, और टमाटर को मैं ना 2 बार चॉप करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें तकरीबन पाव भर के करीब टमाटर डाले थे, क्योंकि मुझे प्योरी जो थी वो थोड़ी गाढ़ी सी बनानी थी। और अभी तो आज तो चावल नहीं बनेंगे, क्योंकि आज जो दिन था वो तिथि एकादशी की पड़ गई थी। बहुत से लोग चावल खाते हैं बट हम लोग चावल नहीं खाते हैं, तो बस हमें वही है कि हम चावल नहीं खाते। तो मैं यहाँ पर अच्छे से टमाटर की प्योरी को जो है वो कर लूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे प्योरी को तैयार करने के बाद मैं यहाँ पर कोफ्ते बनाऊँगी। देन उसके बाद मैं बनाऊँगी अपनी रोटियाँ। और दूसरी तरफ देखिए, मैंने जो मक्खन था ना वो अभी क्या था, उबाल आने के बाद बाहर निकल रहा था, तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। ये देखिए, मेरी कसूरी मेथी प्याज वगैरह अच्छे से फ्राई हो गई हैं। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए। देन उसके बाद जो भी मिर्च मसाले मुझे बाकी इसमें डालने हैं वो मैं डाल दूँगी।
तो चलिए साथियों, यहाँ पर हो चुका है अगले से भी अगला दिन, यानी तारीख हो गई है आज 3 मई, दिन है बुधवार का, और मैं कर रही हूँ अश्वत के लंच की तैयारी, क्योंकि ट्यूसडे था। फिर उसमें अश्वत की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने आपको बताया भी था ना, तो फिर मेरा कुछ भी व्लॉग शूट करने का मन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अश्वत के अलावा मैं और अश्वत के पापा हैं। तो अभी क्या होता है कि इसकी अगर तबीयत ख़राब होती है ना, तो हम इसके पास केयर करने के लिए मैं ही होती हूँ। तो बस यहाँ पर मुझे इसको पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो ये बोला कि मम्मा आज मुझे स्कूल जाना है, तो मैं आलू का पराठा लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पर बस मैं उसके लिए कर रही हूँ आलू का पराठा तैयार, यानी उसके लंच की तैयारी। और पहली रोटी जो हमेशा की तरह मैं गाय की बनाती हूँ, मैंने गाय की बना ली है। और देखिए यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तीसरी बार का, जब ये स्कूल से आ चुका है। तो ये पीछे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि इसे कुछ अपनी नई चीज़ मिल गई है, तो बस ये मुझे दिखाना चाह रहा है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ इसके लंच की तैयारी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसके लिए कुरकुरा सा आलू का पराठा, क्योंकि इसके ना मैं स्लाइस काट कर इसे दूंगी 4 पीसेस में करके। तो एक तो ठंडा भी हो जाएगा, दूसरा होगा क्या, इसे खाने में भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो बस चलिए मैं यहाँ पर करती हूँ इसके लंच की तैयारी। तो चलिए साथियों, आ गई हूँ मैं अपने रूम में दोबारा से, और चादर वगैरह मैं सुबह ही क्लीन कर चुकी थी। और अश्वत गया हुआ है सुबह को अपने पापा के साथ वॉक के लिए। जी हाँ, तकरीबन वो सुबह 5:45-6 बजे हमारे साथ उठ जाता है। हम बल्कि मैं उठ तो थोड़े पहले उठती हूँ, उसके बाद में अश्वत के पापा, और फिर वो उठ जाता है तुरंत ही। तो बस यहाँ पर वो फ्रेश वगैरह होकर ना जाता है आधा पौना घंटे की वॉक के लिए। और जब तक वो आता है तब तक मैं उसका लंच, उसकी प्रिपरेशन करके तैयार कर देती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए हमारे छोटे लाल जी आ चुके हैं, मैं उसे करा रही हूँ ब्रश वैसे वो कर लेता है, ज़्यादातर कोशिश भी यही करता है कि मैं अपने आप करूँ, क्योंकि बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है ना। बट होता क्या है, बाहर से अच्छा बाहर के दांतों से तो वो कर लेता है आगे के, लेकिन साइड के जो दाढ़ वगैरह होती हैं छोटी छोटी, उन्हें वो नहीं क्लीन कर पाता है अच्छे से। तो बस यहाँ पर मैं इसे ब्रश वगैरह करा रही थी, साथ में ही अश्वत के पापा से बात भी कर रही हूँ। तो वो बात कर रहे थे तो उन्हें कुछ बता भी रही थी, क्योंकि इसका कुछ सामान मंगाना था। आज से इसके टेस्ट वगैरह शुरू होने वाले थे ना, कल से इसके टेस्ट शुरू होने थे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और देखिए हो गया है शाम का समय, बज रहे हैं शाम के 6, और मैं और अश्वत बैठे हुए हैं बाहर यहाँ पर। मुझे पिज्जा खाना है। क्यों बैठे हैं लेकिन हम यहाँ बाहर? बारिश के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ हो रही है बारिश। ये देखिए मौसम कितना अच्छा है। देखिए लगातार सुबह से ये टाइम आ गया है, और सुबह से ना बारिश पड़ी ही जा रही है अभी कंटिन्यू। और मौसम हो गया ना, बारिश की वजह से इसका फ्रेंड हन्नू नहीं आया है, तो ये हो रहा है बहुत ज़्यादा परेशान। क्यों भी मन्नू? आज हन्नू नहीं आया बारिश की वजह से, तो आज आप परेशान हो। कल से इसके हो रहे हैं टेस्ट शुरू, तो मैंने इसकी अभी एक बार का रिवीजन तो करा दिया है, दूसरा मैं अभी इसे थोड़ी देर में कराऊंगी। और यहाँ पर बस मैं इसे ले आई थी थोड़ी देर बाहर बैठने के लिए, क्योंकि अभी मौसम मैंने आपको बताया ना बहुत अच्छा है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो दोनों बाहर बैठ जाते हैं। और सोचा दिन है आज बृहस्पतिवार, सुबह टाइम हुआ है अभी तकरीबन सुबह के बजे हैं 5:45, और घर में बासी झाड़ू जो होती है वो मैं निकाल चुकी हूँ एक बार। अब मैं बनाने जा रही थी चाय, लेकिन सोचा कि उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जो कि शायद कुदरत का करिश्मा जिसे आप कह सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़, आप जो भी आप इसे नाम देना चाहें, लेकिन कुछ है अलग सा ही, क्योंकि ऐसा घटना या ऐसी चीज़ आपने कभी भी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ जो मैंने सुबह उठकर देखा है आज। ये देखिए फ्रेंड्स, टाइम हुआ है सुबह के 5:45। अगर आप लोग देख पा रहे हो ध्यान से, ये देखिए सुबह के 5:45 बजे, मई का टाइम है, तारीख है आज 4 मई। और जिस समय सुबह को 5:30 बजे तकरीबन सूरज निकल जाता है, प्रॉपर तरीके से गर्मी होती है हमारे यहाँ पर, उस समय पड़ रहा है सुबह के 5:45-6 बजे पर कोहरा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कोहरा पड़ रहा है, धीमी धीमी कोहरे की खुशबू आ रही है। और जब ऐसा नज़ारा मैंने सुबह उठती देखा, इवन अभी ना ये सुबह 5:30 बजे के बाद से बढ़ता ही जा रहा है। जब मैंने सुबह 5:15 बजे देखा तो ये हल्का हल्का था। मुझे सामने ये जो पेड़ है ना, ये बिल्कुल, ये वाले जो पेड़ हैं सामने वाले, ये बिल्कुल क्लियर थोड़े थोड़े दिख रहे थे, लेकिन तब से अभी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है धुंध। और देखिए मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि गर्मी के मौसम में कोहरा पड़ता हुआ सर्दी को फील हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखिए कोहरा ही कोहरा। अब मैं हूँ अभी गेट पर, तो मुझे लग रही है हल्की हल्की ठंड,
तो चलिए मैं ले लेती हूँ कुछ हल्का सा कपड़ा, चुन्नी वगैरह या सिर पर से कुछ ऐसे। मैंने ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, देखिए पीछे बैकग्राउंड में सारे में आपको कोहरा ही कोहरा फील होगा वहाँ पर, क्योंकि एक्चुअल में सच में ही कोहरा पड़ रहा है। तो वही देखिए, हो गया ना कुदरत का करिश्मा या कुछ जादुई ऐसी घटना, जैसे कहते हैं ना कि छड़ी घुमाई और मैजिक हो गया, वो वाली चीज़ें हो रही हैं आजकल कि मई में ठंड हो रही है, मई में कोहरा पड़ रहा है, जबकि मई का जो मौसम होता है वो सड़ी गर्मी वाला ज़्यादा मौसम हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं किचन में अपनी चाय बनाने के लिए। मैंने बताया था ना, और चाय मैं चढ़ा चुकी थी, मतलब बस दूध डालना बाकी था। और अश्वत के पापा भी उठ चुके हैं यहाँ पर। अश्वत अभी सो रहा है क्योंकि टाइम अभी मैंने आपको बताया ना 5:30 से 5:45 के बीच में हुआ है। तो बस हम चाय वगैरह पियेंगे, तब तक वो भी उठ जाएगा। और यहाँ पर मैं साथ में ही काट ले रही हूँ सब्जी, और सब्जी काटते काटते ही साथ में बन जाएगी मेरी चाय भी, मॉर्निंग टी। और बस घर में जो काम होते हैं एज़ यूजुअल वो तो चलते ही रहते हैं। लेकिन अब क्या है, इसके बाद मैंने 2 दिन कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। ये मेरा अभी लास्ट वीडियो था, क्योंकि अश्वत के स्टार्ट हो गए हैं टेस्ट और मुझे पूरा ध्यान फ़िलहाल उसी पर देना है। तो चलिए करती हूँ इस वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती रहें, जैसे कि मई के मौसम में कोहरा। तो चलिए करती हूँ टाटा बाय बाय।